आस्था और निशा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों गोवा में जॉब करते थे। वो दोनों कोकण के जानौली गांव में रहते थे। गोवा से हर रोज़ अपने गांव में जाना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए वो गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। एक दिन निशा की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दोनों ने कुछ दिन जॉब से छुट्टी ली थी। उसके बाद वो दोनों रात के 8 बजे अपने गांव जाने के लिए निकल गए। आस्था गाड़ी चला रही थी। वो दोनों बड़े मज़े से सफ़र कर रहे थे। उसके बाद निशा ने कहा, आस्था, क्या तुमने तुम्हारी आई को बताया था कि तुम आने वाली हो? आस्था ने कहा, मी नाही सांगितलं अजून, क्योंकि मुझे आई बाबा को सरप्राईज देना है। मला बघून ते दोघं पण खूप खुश होतील। ऐसे ही बात करते करते वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मालवण में आ गए। वहाँ पर आस्था ने गाड़ी रोक दी। वो देखकर निशा ने कहा, काय झालं? तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? आस्था ने कहा, मैं ड्राइव करते करते थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा वेळ आराम करायचा है। अभी निशा कुछ सोचने ही वाली थी, तभी अचानक उन्हें सामने एक घर दिखा। उस घर की हालत थोड़ी खराब थी। उस घर को देखकर निशा ने कहा, ऐक ना, क्या हम उस घर में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं जो टूटा फूटा लग रहा है? आस्था ने कहा, नहीं, तू पागल है का? जरा उस घर को देखना, कितना भयानक लग रहा है। निशा ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? वो घर पुराना है आणि तिथे कोणीच राहत नाही, इसलिए वो तुम्हें ऐसा लग रहा है। आस्था ने कहा, माहीत नाही, पण मला काहीतरी विचित्र वाटतंय। निशा ने कहा, अगं काही नहीं होत यार, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों उस घर की तरफ जाने के लिए निकल गए। उसके बाद वो उस घर के अंदर जाकर बैठ गए। कुछ देर तक उन दोनों ने उसी घर में एक दूसरे की फ़ोटो खींची, खाना खाया और आराम भी किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। निशा ने कहा, काय ग, क्या था उस घर में? वेड़ी कुटली बेवजह ही डर रही थी। आस्था ने कहा, पर वो घर बहुत डरावना लग रहा था। रिलैक्स, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसा काहीही नसतं। कुछ देर बाद ऐसे ही बात करते करते वो दोनों सही सलामत जानौली गांव में पहुंच गए। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके दूसरे ही दिन उन दोनों ने उस घर में निकाले हुए फोटोज अपने कंप्यूटर में देखे तो उन दोनों के होश उड़ गए। उन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके हर एक फोटो में उनके साथ एक चुड़ैल भी दिखाई दे रही थी। उस चुड़ैल को देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। अभी वो दोनों अपने फोटोज ग्रुप में शेयर करने ही वाले थे, तभी अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन ही खराब हो गई। उसके बाद निशा ने फिर से कंप्यूटर ऑन किया तो उनके वो सारे फोटोज गायब हो चुके थे जो उन्होंने उस घर में निकाले थे। उस हादसे के बाद निशा और आस्था को 1 महीने तक बुखार आ गया था। उस हॉरर एक्सपीरियंस के बाद उन दोनों ने ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं की।